तूने कहा था कि राघव ही वो इंसान है जिससे मम्मी मिली थी हार्ट अटैक आने से पहले, और राघव ने जो भी कड़वे शब्द कहे मम्मी उसका दर्द सह नहीं पाई और इसलिए उनकी जान चली गई, है ना? नहीं दे दो, ये झूठ है। सच वो है जो मैंने तुझे अभी बताया, और यही सच बताने की मैं तुझे कब से कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे हिम्मत जुटाऊं। इसलिए मैंने एक लेटर लिखा और तुझे वो लेटर देने में तेरे रूम में भी गया, मैंने वो रख दिया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये सही तरीका नहीं है। मुझे तुझे वो सब मिलके बताना चाहिए। और मैं वापस रूम में गया वो लेटर लेने के लिए, लेकिन तो तब तक वो लेटर बुआ के हाथ लग चुका था। उसके बाद मैं कमरे के बाहर आया, वीरू ने मेरे मुंह पे रुमाल रखा, मुझे बेहोश कर दिया, और तब से लेके अब तक मैं इनके गुंडों के हवाले था। मुझे बांध कर रखा था इनके गुंडों ने। झूठ आप बोल रहे हो ध्रुव, सब झूठ बोल रहे हो आप। ये आपकी आखिरी कोशिश है ना, ताकि आपकी बहन राघव जी से शादी कर सके, ताकि मैं आपसे शादी कर लूं, है ना? आपकी शुरुआत से यही प्लानिंग थी ना? और आपकी सारी कोशिशों के बावजूद भी हम मंडप तक आ गए, तो तब आप कुछ भी करके राघव जी और मेरी शादी रोकना चाहते हैं। यही सच है ना ध्रुव? नहीं कीर्ति, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये कब से एक्सेप्ट कर चुका हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और ये बात तुम्हारे बारे में नहीं है। ये बात मेरी बहन के बारे में है, इसके प्यार के बारे में है, इसकी जिंदगी के बारे में। मैंने इसलिए इन दोनों के लिए फ्लावर्स भेजवा है, इनके लिए एक डेट भी प्लान की, ताकि इनके बीच में एक बहुत बड़ी जो दीवार खड़ी हो गई है वो टूट सके और ये दोनों आपस में फिर से मिल सके। और ये कार्ड आपने मुझे भेजा था ना? तो ये भद्दा मजाक कर कौन सकता है? लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा यकीन कर दी तो राघव नहीं मिला था मां से। राघव जी, आपको पता है ना, ध्रुव ऐसा पहले भी कर चुका है। वो तू सही कह रही रीत, मैं माँ से हार्ट अटैक आने से पहले नहीं मिला था। इनफैक्ट मैं तो खुद को कोसता हूँ कि जब माँ मुझसे मिलने आई मैं कैबिन से बाहर क्यों नहीं आया, मैंने उनसे बात क्यों नहीं की, मैंने उन्हें रोका क्यों नहीं। अब मैं दोबारा इस बारे में सोचता हूँ तो हर चीज़ इस बात को बुआ जी के साथ जोड़ती है। इन्होंने मुझे कसम दी थी रीत कि मैं तुमसे या तुम्हारी फैमिली के किसी मेंबर से बात ना करूँ, कोई नाता ना रखूँ। हाँ मेरी कसम, आज के बाद रीत और उसके परिवार के साथ तेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। और मैं बेवकूफ़ों की तरह उस कसम को निभाने में लग गया। इसलिए माँ जब मुझसे मिलने आई तो मैं उनसे नहीं मिला। बाहर रिसेप्शन में आपसे कोई मिलने आया है? अभी नहीं मिली सर, वो खुद को आपकी माँ बता रही हैं। उन्हें कह दो अभी मैं बिजी हूँ। आप क्या कह रहे हैं राघव? आप मेरी माँ के आखिरी पलों में उनसे नहीं मिले? आपने उनसे वो सारी कड़वी बातें नहीं कही जिनकी वजह से उनकी जान गई है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो रीत? मैंने उन्हें माँ कहा था क्योंकि मैं उन्हें माँ मानता था रीत। बीच में चाहे जो भी हुआ हो, अच्छा बुरा, लेकिन मैंने उन्हें माँ का दर्जा दिया था, उस वक्त भी जिस वक्त मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता था। तो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? इतना ही जानती हो तुम मुझे। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं अभी तक यही सोचती रही कि आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपको लगता है कि नीता आंटी की जान मेरी लापरवाही की वजह से गई है, और इसलिए आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्यों नहीं सोच सकती मैं राघव? अब यही तो इल्जाम लगा रहे थे ना मुझ पे कि मैंने नीता आंटी की आखिरी मैसेज को बदल दिया, उनकी जान मेरी लापरवाही की वजह से गई है। और मुझे लगा कि इसलिए आपने मम्मी को इतने कड़वे शब्द कहे क्योंकि आप मुझसे अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। ये क्या तुमने अपनी माँ मेरी माँ लगा रखा है रीत? तुम अच्छी तरह जानती हो जब बात माँ की होती है हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। माँ चाहे नीता सूर्यवंशी हो या अनुराधा चौधरी, हम दोनों की दो माएं थी रीत। तो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं ऐसे नीचे गिर सकता हूँ? और मुझे आज तक लगता था कि तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें जेल में भिजवाया। मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में ये सोचती हो। हाँ राघव, मैं आपसे इसलिए गुस्सा थी कि आपने मुझे जेल भिजवाया और आपने पूरी कोशिश की कि मैं जेल से बाहर ना निकल सकूं। आई एम सॉरी जज साहब, रीत जैसे अपराधी को बेल देना कानून का मजाक उड़ाने के बराबर है। मैं आपसे इसलिए भी गुस्सा थी क्योंकि आप चाहते थे कि ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद हो जाए। मैं आपसे इसलिए भी गुस्सा थी क्योंकि आपकी वजह से हमें हमारे पापा का घर छोड़ना पड़ा। लेकिन वो एक चीज
जिसने आपको मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया वो तो यही था ना कि मैं अब तक यही सोचती आई कि आपने मेरी माँ का दिल तोड़ा है। और मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की कि आप ऐसा नहीं कर सकते, पर मेरा दिल आपको कभी माफ ही नहीं कर पाया इस बात के लिए। क्योंकि तुमने सोचा कि अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो तुम मेरे साथ साथ अब खुद को भी माफ नहीं कर पाओगी, है ना? लेकिन रीत, अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो तुम्हें पूरा हक था मेरी जिंदगी बर्बाद करने का, जो चाहे वो सजा देने का। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ना ही मेरा ध्रुव के रेस्टोरेंट बंद कराने में कोई हाथ था, ना ही तुम्हारे घर खाली करवाने में। आज भी उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है रीत। उनका प्यार, उनका दुलार मेरे दिल को छू जाता है। वो इंसान जो कुछ महसूस नहीं करता था, ऐसे इंसान को उन्होंने जीता जागता आदमी बनाया। वो इंसान जो प्यार कर सकता है, जो सब कुछ महसूस कर सकता है। मेरे अंदर भले ही कितनी बुराई हो, मैंने कितने भी गलत काम किए हो, लेकिन मैं माँ को चोट पहुंचाने का कभी नहीं सोच सकता। आगे जो भी कहना है थोड़ा सोच समझ के कहना, क्योंकि इस वक्त तुम आरआर एंटरप्राइजेस के मालिक और मालकिन के सामने खड़े हो। ये घर सिर्फ राघव सूर्यवंशी का था, लेकिन अब मैं इस घर में बराबर की हिस्सेदार हूं। अगर इतना ही शुभ मुहूर्त है तो क्यों ना हम भी उसी दिन शादी करें? क्या कहते हो रोहित? देख रहे तूने क्या किया ध्रुव? तेरी वजह से अब 4 जिंदगियां बर्बाद हो सकती थी यहाँ पे। तू इतनी बड़ी बात अपनी दीदू से कैसे छुपा सकता है? तेरे सामने मैं इतना गलत कर रही थी ना राघव के साथ, उस इंसान के साथ जिसकी कोई गलती भी नहीं है। इतनी नफरत की मैंने उनसे तेरी वजह से। अभी तक सोचती आई कि मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार है वो। सब तेरी वजह से ध्रुव। तुझ पे अंधा भरोसा किया मैंने, पागलों की तरह भरोसा किया तुझ पे मैंने। दूर रह मुझसे। तुम प्लीज मेरी बात तो, हम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो मैं राघव की नफरत में इतना अंधा हो गया था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वो इंसान तेरे लिए सही है गलत। वो जी ने सबसे पहले हमसे हमारे पापा को छीना, उसके बाद हमारी माँ को भी छीन लिया। और जब तूने इनके अगेंस्ट कुछ प्रूफ लाने की कोशिश की तो राघव ने तेरा साथ देने के बजाय हमेशा इनका साथ दिया। इसलिए जो भी नफरत, जो गुस्सा मेरा बुआ जी के लिए था वो सारा का सारा राघव के लिए बदल गया। इसलिए मैं तुझसे झूठ बोला था कि तू कुछ भी करके इस इंसान से दूर रहे। मुझे नहीं पता था मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। और जब तू जेल में भी थी दीदू, तो मैंने तेरी बेल करवाने की कोशिश की और राघव ने सारे के सारे वकील खरीद लिए थे। मैं कैसे चुनता इसे तेरे लिए, तो बता। ध्रुव, तुमने मुझसे भी यही सारे झूठ बोले थे, मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुम पे कितना भरोसा करता था। अगर ये इंसान राघव तुम्हारी बहन के लिए सही नहीं था तो फिर आज क्या हुआ?